चांदनी रात थी, मगर उस रात एक औरत का खून चांद से ज्यादा सुर्ख था। घर की दहलीज पर पड़ी वो लाश हर दिल में खौफ और शक छोड़ गई। बगदाद की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पे चांद अपनी पूरी रौ में था, मगर जमीन पर जो रोशनी बिखरी थी वो चांद की नहीं, एक खून की थी। कूफा बाजार के किनारे बसी उस पुरानी गली में हर पत्थर ने कोई ना कोई दास्तान देखी थी, और उस रात एक और दास्तान उस खामोश गली की छाती पर लिखी जा चुकी थी। हाफसा बेगम का कत्ल अपने ही आंगन में मरी पड़ी थी, गला रेता हुआ, चेहरा खुला हुआ और आंखें जमी हुई, जैसे मरने से पहले अपने कातिल को पहचान चुकी हो। काजी खालिद की तफ्तीश की शुरुआत हो चुकी थी। किसी ने अंदर से दरवाजा खोला या ये काम घर के किसी शख्स का है? काजी खालिद ने नजरें दौड़ाते हुए पूछा। शहर का सबसे इंसाफ पसंद, जिसका हर फैसला कुरान और इंसाफ के नजरिए से किया जाता था, अब इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा ले चुका था। अपनी मां की लाश के पास सर झुकाए बैठा था। उसकी बीवी नूर एक कोने में दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था। मेरी मां किसी से झगड़ा नहीं करती थी। आखिर किसने ये किया? फैजान ने कांपती आवाज में कहा। काजी ने कहा, कभी कभी घर के सबसे करीब लोग ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। नूर 22 साल की एक पढ़ी लिखी परदानशीन लड़की थी। उसकी मासूमियत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और शायद सबसे बड़ा हथियार भी। हर शख्स कहता, नूर जैसी सलीकेदार बहू पूरे बगदाद में नहीं मिलेगी, लेकिन कोई उसकी खामोशी को नहीं पढ़ पाया। पहला शक अशफाक चाचा पर गया। फैजान ने कहा, हाफसा का भाई अशफाक, जो विरासत की बात पर हाल ही में उससे झगड़ चुका था। सबसे पहला शक उसी पर गया। मैं तो उस घर के पास भी नहीं फटका कई दिनों से, उसने गुस्से में कहा। लेकिन मोहल्ले की औरतें कह रही थीं, हमने उसे उस रात गली में घूमते देखा था। दूसरा शक किताबों वाला रिश्तेदार पर था, समीर, जो नूर का दूर का रिश्तेदार था और जिसे नूर से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। शक की अगली लाइन में था, हर वक्त किताबों के बहाने नूर से बातें करता था। शबाना ने फुसफुसाते हुए कहा। काजी ने समीर से पूछा, क्या तुम्हें मालूम था कि हाफसा बेगम को तुम्हारा नूर से मिलना पसंद नहीं था? समीर ने नजरें झुका ली। मैंने तो बस उसका हाल पूछना चाहा था, बस इसलिए मैं मिलने आता था। तीसरा शक खुद फैजान पर था। कुछ लोगों ने कहा, फैजान अक्सर अपनी मां से डरता था, मगर नूर के लिए कुछ भी कर सकता था। क्या मुमकिन है कि उसने अपनी बीवी के दर्द को देखकर अपनी मां को रास्ते से हटा दिया हो? लेकिन फैजान की आंखों में जो गम था वो नकली नहीं लग रहा था। चौथा शक रुखसार पर था, नूर की छोटी बहन जो हाल ही में उनके घर रहने आई थी। कहा गया कि उसे भी हाफसा से शिकायतें थीं। शबाना ने तो यहां तक कह दिया, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों बहनों ने मिलकर ये किया हो। शबाना ने अगली सुबह पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया, मैंने खुद सुना है, समीर और नूर देर रात बात करते हैं। औरत अगर चुप है तो साफ नहीं। जब काजी ने पूछा, तुमने देखा? वो बोली, देखा तो नहीं, सुना था। खिड़की से कुछ परछाइयां दिखी थीं। काजी साहब ने समीर को अकेले में बुला एक सवाल किया तो समीर ने कहा, हां, मुझे नूर से मोहब्बत थी। काजी की आंखें तेज हो गईं। मगर मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, मैंने उसे सिर्फ आजाद देखना चाहा। क्या तुमने कत्ल किया? नहीं, मैंने तो उसे जिंदा रहने की दुआ दी थी, मौत की नहीं। कि जैसे नूर ने बिना गुनाह के सजा काटी है, वैसे ही वो अपनी गुनाह की सजा इसी दुनिया में काट के जाए। पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। फैजान अब तक सबकी नजरों में एक वफादार बेटा था, मगर धीरे धीरे राज खुलने लगे। मौलाना जुबैर बोले, वो हर हफ्ते आता था और रोता था, कहता था, बीवी मां के बीच पिस रहा हूं। क्या तुमने अपनी मां को मारा फैजान? उसने कहा, नहीं, मगर काश कभी उनसे खुलकर बात कर पाता, उनसे कह पाता कि नूर पर जुल्म मत करो। अशफाका ने शुरुआत में सब कुछ झुठलाया, मगर उसकी गवाही में सुराख मिलने लगे। उसने कहा था, मैं उस रात घर के पास नहीं गया, मगर एक कुम्हार ने गवाही दी। मैंने उसे उस गली से निकलते देखा था। लाल रूमाल उसके हाथ में था और चेहरा पसीने से तर।
फैजान के कपड़ों पर खून का छोटा धब्बा मिला, वही लिबास जो उसने अगले दिन पहना था। ये तो मैंने बाद में पहना था, उसने सफाई दी। काजी ने सोचा, क्या ये खून किसी और वक्त का है या उसी रात का? नूर अब भी कुछ नहीं कह रही थी, मगर उसका चेहरा, उसकी आंखें अब हर सवाल का जवाब देने लगी थी। काजी ने एक पुराना कागज ढूंढ निकाला, हाफसा बेगम का वसीयतनामा, जिसमें लिखा था, मेरी जायदाद सिर्फ फैजान को मिलेगी अगर वो नूर से अलग हो जाए। ये सबूत बहुत कुछ कहता था। ये बताता था कि माँ अपने बेटे को बीवी से जुदा करना चाहती थी। हर शक्ल अब साफ दिख रही थी। अशफाक की लालच, समीर की मोहब्बत, शबाना की जुबान, फैजान की मजबूरी। मगर एक शख्स अब तक पर्दे के पीछे था, वो जो सबसे ज्यादा मासूम दिखती थी। एक रात नूर के कमरे की सफाई करते हुए रुखसार को एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्नों में दर्द के साए थे, हर रोज का ताना, हर शाम की मार और हर सुबह का डर। ये घर नहीं, एक कैद खाना है। जब सब सो रहे थे, रुखसार ने काजी खालिद के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि साल भर की अनसुनी चीखें थी। काजी साहब, मैं एक राज बताने आई हूं, उसने कहा। अगर यह राज सामने न लाया गया तो नूर की खामोशी हमेशा कत्ल के नीचे दफन हो जाएगी। उसने अपनी झोली से एक पुरानी डायरी निकली, हर पन्ने पर आंसुओं का निशान। रुखसार ने खुलासा किया। दीदी रोया करती थीं, रुखसार ने कहा, लेकिन किसी से नहीं कहती थीं। एक रात मैंने उनके कंधे पर जलने का निशान देखा था। काजी ने पूछा, क्यों नहीं बताया? कौन सुनता? हमारी एक मजलूम औरत की आवाज किस किताब में दर्ज होती है? रुखसार ने तंज से कहा, मैंने एक रात दीदी को छत पर अकेले रोते देखा था। उनके हाथ में चाकू था। वो बार बार कह रही थीं, बस अब और नहीं। किससे कह रही थी नूर? शायद खुद से, शायद अपनी इज्जत नफ्स से। अगले दिन काजी खालिद ने हुक्म दिया कि नूर से तन्हाई में मुलाकात की जाए। नूर को जब बुलाया गया तो उसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ था, लेकिन आंखें एक अजीब सुकून से भरी थीं, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। नूर, काजी ने कहा, तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन जवाब देना तुम्हारी रजा पर होगा। नूर ने झुककर कहा, मैं तैयार हूं। उसका लहजा पहली बार ठहरा हुआ था। उसमें न डर था न बेचैनी। काजी ने डायरी उसके सामने रखी। नूर ने उस डायरी को देखा, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से छू लिया गया हो। क्या ये सब तुमने लिखा? हाँ, उसने बस इतना कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हफ्सा बेगम ने तुमसे नाइंसाफी की? वो मुझे इंसान नहीं समझती थी। जब मैं मां बनने वाली थी, उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया था। फिर हकीम को बुलाया। उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ। काजी चुप था। नूर बोलती रही। मैं हर रोज उनके हाथ से पीटती थी, कभी बेलन, कभी चप्पल, कभी बस लफ्जों से। उनका बेटा फैजान मेरी आंखों के सामने खड़ा रहता, मगर उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं देखती थीं। तो क्या तुमने हफ्सा बेगम का कत्ल किया, नूर? काजी ने नरमी से पूछा। नूर ने पहली बार सीधा उनकी आंखों में देखा। हाँ, एक लफ्ज, लेकिन उसमें दर्द था, इजहार था और आजादी थी। क्यों? मैं इंसाफ चाहती थी। मैं चाहती थी कोई मुझे पूछे कि मैं कैसी हूं, क्या मेरे सपने हैं। जब उन्होंने मेरी औलाद मुझसे छीनी तो मैं जीती रही। जब उन्होंने मुझे हर रात मरने पर मजबूर किया, मैं जीती रही। मगर जब मेरी बहन रुखसार पर हाथ उठाने लगी, तब मैं टूट गई। रात के अंधेरे में मैंने उनका गला दबाया। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी, पर देर हो चुकी थी। मैंने सिर्फ एक जिस्म का कत्ल नहीं किया, मैंने अपने सालों के जुल्म का इंतकाम लिया। काजी खालिद ने डायरी, गवाही और नूर का इकरार सब एक जगह रखा। उन्होंने कहा, नूर, तुम कातिला हो, लेकिन तुम्हारी कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे इस दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। कानून तुम्हें सजा देगा, लेकिन मेरे दिल में तुम पर रहम है। तुमने एक तानाशाह को मारा, लेकिन इंसानियत में खून की कोई गुंजाइश नहीं। नूर ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद को भी माफ नहीं करती। उस रात काजी खालिद के कमरे में जब नूर ने अपना इकरार किया, तो दीवारों ने भी सिसकियां ली। वो लड़की जिसे हर कोई बेबस, मासूम और बेकस समझता रहा, अचानक उसकी जबान से निकले लफ्जों ने जमीन और आसमान को हिला दिया। हाँ, मैंने अपनी सास को मारा, मगर ये कत्ल उस दिन नहीं हुआ।
ये सालों पहले शुरू हुआ था। मैं सिर्फ आखिरी बार थी। नूर ने कहना शुरू किया, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब मुझे लगा था कि मेरा शौहर मेरा सरमाया होगा, लेकिन फैजान कभी मेरा हुआ ही नहीं। वो सिर्फ अपनी माँ का गुलाम था। हाफसा बेगम ने मेरे हर सपने को गला घोंट कर मारा। कभी बात बात पर ताने, कभी खाना नसीब नहीं, और कभी कभी तो ताले में बंद करके नमाज तक से रोक देती थी। तो तुमने बदले में उनकी जान ले ली? काजी ने ठंडे लहजे में पूछा। नूर की आंखें बुझी हुई थीं, मगर जबान में चिंगारी थी। नहीं, मैंने उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी। अदालत बुलाई गई। पूरा मोहल्ला अदालत के बाहर जमा हो गया। हाफसा बेगम के कत्ल का मामला अब खुले आम था और नूर का इकरार सबके सामने लाया गया। काजी खालिद ने कहा, मगर कानून सिर्फ इकरार से नहीं चलता, हमें वजह भी जाननी है। समीर को बुलाया गया। क्या आप जानते थे कि नूर इस हद तक जा सकती है? नहीं, समीर ने आहिस्ता से कहा। वो तो इतनी टूटी हुई थी कि मैं डरता था कहीं खुद को ही न मिटा दे। क्या आप उससे मोहब्बत करते थे? समीर ने सर झुका लिया। हाँ, मगर मैंने कभी कुछ चाहा नहीं, बस उसकी खामोशी में खुद को ढूंढता रहा। रुखसार ने अदालत में गवाही दी। मैंने दीदी को कई बार देखा। जब वो अकेले में रोती थी तो उनके होंठ कुछ पढ़ते थे, लेकिन कुरान नहीं, वो खुद से बद्दुआ मांगती थी। एक बार मैंने पूछा, दीदी क्या हुआ? उन्होंने बस इतना कहा, अब सब्र का जनाजा उठने वाला है। शबाना ने पहले बहुत कुछ कहा था, अब अदालत में वो कसमस आई। मैंने जो सुना था वो सुना ही था, देखा कुछ नहीं था। शायद मेरी जबान ने नूर को और भी तोड़ा होगा। अशफाका को कटघरे में बुलाया गया। क्या आपको मालूम था कि हाफसा बेगम ने वसीयत बदली थी? नहीं, अशफाका ने झूठ बोला। मगर काजी ने दस्तावेज लहराया। आपके दस्तखत इस गवाह के हैं कि आपने उन्हें धमकी दी थी। अशफाका चुप रहा। फैजान अदालत में बोला, मैंने कभी मां से नूर के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं की। शायद मैं डरता था, मां को खोने से ज्यादा अपनी मर्दानगी के झूठे गर्व को खोने से। क्या तुम्हें अब पछतावा है? हर लम्हा। नूर को आखिरी बार बुलाया गया। कहिए, आपने हाफसा बेगम को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मुझे धीरे धीरे मार डाला था। मेरी हर सांस, मेरी हर हंसी, मेरा हर जज्बा उन्होंने कैद कर लिया था। एक रात उन्होंने रुखसार पर हाथ उठाया और तब मैंने कसम खा ली, अब नहीं। काजी खालिद खामोश रहे, फिर बोले, इस अदालत में हम खून को जायज नहीं ठहरा सकते, मगर इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा नहीं होता। इंसाफ का मतलब समझ है, उस दर्द की जो बाहर दिखता नहीं। नूर फातिमा को उसकी सच्चाई गवाही के आधार पर उम्र कैद की हिरासत दी जाती है, ताकि वो अपने जख्मों को भर सके और समाज को भी अपने जख्मों पर गौर करने का मौका मिले। मौलाना जुबैर ने सबके सामने कहा, कभी कभी कातिल हकीकत में हमारी चुप्पी का शिकार होता है। इस कत्ल से पहले कितने जख्म थे जिन्हें किसी ने गिना नहीं। हर खामोशी का मतलब मजबूरी नहीं होता, कभी कभी वो इंतकाम की आग का पहला शोला होती है। अगर औरत मुस्कुराए तो मोहब्बत समझो, मगर अगर चुप हो जाए तो सुनने की हिम्मत करो। उम्र के आखिरी हिस्से में जब नूर लौटी थी, मौसम बदला था और साथ ही लोगों की सोच में भी बदलाव आया था। पुराने मोहल्ले में एक घर था जो कभी हाफसा बेगम का किला हुआ करता था। अब वही घर फूलों की खुशबू और तस्लीम की रूह से महकता था। उस घर की दहलीज पर एक नई सुबह खड़ी थी और उसके दरवाजे पर नूर कैद से रिहा होकर जब नूर मोहल्ले में वापस आई तो कई चेहरे झुक गए। वो आंखें जो पहले शक और तस्सुब से भरी थीं, अब अफसोस और शर्म से नम थीं। शबाना दौड़ती हुई आई, सिर झुकाकर बोली, नूर बीबी, मैंने आपसे बहुत ज्यादा कहा, बहुत गलत समझा, माफ कीजिएगा। नूर ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि कोई और लड़की सिर्फ इसलिए कातिल न बने क्योंकि हम उसकी खामोशी को नहीं समझ पाए। नूर को समीर का एक खत मिला जिसमें सिर्फ 3 लफ्ज थे, तुम जिंदा हो, और साथ में एक कलम थी जिसकी निब नूर को इशारा दे रही थी कि अब वो अपनी कहानी खुद लिखे। रुखसार अब एक तालीम याफ्ता टीचर थी। उसने अपने स्कूल का नाम रखा था नूरुल हुदा, यानी रोशनी की हिदायत। वो हर उस लड़की को पढ़ाती थी जो तशद्दुद, तन्हाई और तहकीर की मारी थी। नूर उससे मिलने गई तो रुखसार ने गले लगाकर कहा, आपने मुझे बचाया था, अब मैं हर नूर को बचाने की कोशिश करूंगी।
जुम्मे की नमाज में मौलाना जुबैर ने मस्जिद में कहा, मुस्लिम कौम को चाहिए कि वो अपने घरों की औरतों को इज्जत दे। सिर्फ पर्दा करा देना हिफाजत नहीं होती, उनका इंसानी हक भी देना फर्ज है। अगर कोई नूर फिर मारे जाए तो ये खून किसी एक का नहीं, पूरे समाज का होगा। फैजान अब अकेला रहता था। अपनी माँ की कब्र पर हर हफ्ते जाता, मगर नूर की तस्वीर अब उसके कमरे की सबसे बड़ी दीवार पर टंगी थी। साथ में लिखा था, मैंने तुम्हें खोया क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पाया ही नहीं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर किसी लड़की की आंखों में हमेशा आंसू हों तो उसे बेवकूफ ना समझो। कभी उन आंसुओं में इतना बारूद छुपा होता है कि पूरी दुनिया को हिला दे। और अगर कोई लड़की चुप है तो सुनो, समझो, पूछो, वरना उसकी खामोशी किसी रोज इंसाफ की चीख बन जाएगी जो सिर्फ लहू से निकलेगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हर घर की दीवार पर टंगा होना चाहिए, ताकि अगली बार जब किसी नूर की आंख नम हो हम देख सकें और चुप ना रहें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।